अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो अमेरिका चाहेगा कि कोई ऐसा एक मॉडरेट फेस हो जाए अगर, और आपको पहली बात क्या ये लगता है कि खामेनेई को अमेरिका की मदद से रास्ते से हटाया जाएगा, और अगर ऐसा होगा तो क्या कोई एक मॉडरेट कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट को उसकी जगह पे रखा जाएगा? बहुत ज़रूरी है कि कोई भी कैंडिडेट हो, लीडरशिप स्पेशली इन ओल्ड सिविलाइजेशन जैसे ईरान है, ईरानियंस आर नॉट अरेबिक, दे आर पर्शियंस, तो ये दोनों अलग अलग हैं और इनकी अपनी तरीका है जीने का। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ ईरान इज द ओनली मॉडरेट कैंडिडेट एज आई सी, वेदर उनकी जो विमेन का एम्पावरमेंट को लेकर के देखिएगा, अंदरूनी भी लोगों का जो उसका है ये है, पर आयतुल्लाह कौन होगा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये सब लीडरशिप, यानी कि आयतुल्लाह जो है खामेनी वो खुद ही कोई आयतुल्लाह नहीं हो है अभी, सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि रिलीजियस लीडर कौन होगा जो कॉम्प्रोमाइजिंग, मोर देन कॉम्प्रोमाइजिंग, हु टेक्स द नेशन अलॉन्ग। आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ Iran is the right candidate to take Iran, otherwise there is a leadership vacuum in Iran today. दीपक जी, जो एक तरीके से उम्मीद की जा रही थी कि यूरोप की तरफ से मध्यस्थता करके किसी तरीके से इस युद्ध में कम से कम विराम लगाया जा सके, जिस तरीके से जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास आरागाची वो गए थे यूएन में जाकर के, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम पीस लविंग हैं, हमारे ऊपर हमला किया इजराइल ने, ये एक जायनिस्ट फोर्स है और हम किसी भी तरीके से ना उनसे बातचीत करेंगे, ना हम किसी तरीके से इस युद्ध को रोकेंगे। क्या अब यूरोप कंप्लीटली आउट ऑफ द सीन हो चुका है? उनकी बात कम से कम ना तो इजराइल सुन रहा है, ना अभी ईरान सुनने को तैयार है। वो गए तो थे मिलने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस और जर्मनी के अपने काउंटर पार्ट से, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। यूरोप के पास ताकत नहीं है मैम, ना उसके पास इन्फ्लुएंस है, कोई उसकी बात सुनता नहीं है। और ईरान में ये भी उनको याद है बहुत अच्छी तरह से, 53 में जब पहली बार रेवोल्यूशन हुई थी, उन्होंने उस समय जो प्रधानमंत्री थे मोहम्मद मुसद्देक को, क्योंकि उसने ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया, ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर उसको निकाल दिया और फिर किसी और को लिया, वो शाह को वापस लिया एटसेट्रा। तो भरोसा बिल्कुल नहीं है, ना यूरोप की ताकत है, ना यूरोप का इन्फ्लुएंस। हाँ, करेंगे, दखल देने की कोशिश करेंगे, हम बहुत बहादुर हैं, ना ट्रंप परवाह करता है यूरोप की मैम। अगर कोई इसमें सोल्यूशन मिलेगा, या मिलिट्री सोल्यूशन ये होगा कि दोनों तरफ एक ना एक हाथ ऊपर कर दे कि सॉरी टाइगर, मुझे बहुत मार पड़ी है, या दूसरा ये होगा सम काइंड ऑफ रेडिकल रेजिम चेंज हो जाए अगर, तो नई जो सरकार आएगी, जो काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स जिसको डिसाइड करेंगे, उसमें हो जाएगा। ये जो अभी है ना अली खमेनेई, इनको भी इनसे पहले जो थे आयतुल्लाह खोमेनी, उन्होंने पहले किसी और को नॉमिनेट किया था, फिर उसको हाउस अरेस्ट करवा दिया, इसको नॉमिनेट किया, तब से ये भी बैठे हुए हैं वहां पर। तो मेरा मानना है मैम कि आई डोंट सी एनी पॉसिबिलिटी, मेरा मानना है कि इजराइल लड़ता रहेगा और अब अमेरिका जैसे ही जंग में कूदेगा उस समय ईरान हाथ ऊपर कर देगा। भले से ये अब सवाल उठने लगे हो कि क्या इजराइल पर ईरान धीरे धीरे भारी पड़ रहा है, लेकिन इजराइल ने इस वक्त एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान ने अब तक जितने भी ड्रोन हमारी ओर दागे हैं, उनमें से 99% ड्रोन हमने मार गिराए हैं। इजराइल ने दावा किया है कि बीती रात भी 40 ऐसे ड्रोन हमने मार गिराए। अब तक 470 से ज्यादा ईरान के ड्रोन इजराइल ने पूरी तरीके से नाकाम कर दिए हैं। ये जो पूरा अब इस वक्त जो युद्ध चल रहा है सुशांत सरीर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से ड्रोन्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल इस वक्त ईरान कर रहा है, कब तक वो सस्टेन कर पाएगा ये ड्रोन अटैक? क्योंकि इजराइल कह रहा है 99% हमने इसको विफल कर दिया। पद्मजा, बात यह है कि 99% तो विफल कर दिया, जो 1% सक्सेसफुल हुआ उसने कितना डैमेज किया। और सिर्फ ड्रोन्स का ही मामला नहीं है ना, मामला तो उससे ज्यादा गंभीर जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स का है, जिसको शायद इजरायली जो डिफेंस सिस्टम्स हैं वो पूरी तरीके से उसको रोक नहीं पा रहे, और उसका लगभग जो आप माना जा रहा है कि लगभग 30, 40, 50% वो मिसाइल्स एक्चुअली गिर रही हैं। लेकिन दूसरा तरीका इसको देखने का ये है कि क्या ईरान ने जो भी हमला किया है इजराइल के ऊपर, वो इजराइल की जो सैन्य शक्ति है उसको किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करता है। ठीक है, उनके लिए युद्ध का जो कॉस्ट है वो तो बढ़ते जा रहा है, लेकिन क्या वो जो उनकी सैन्य शक्ति है वो क्या कमजोर हुई है? ठीक है, उसमें भी ये है कि भाई
कुछ जो मिसाइल्स हैं, इंटरसेप्टर्स हैं, उसकी कमी हो गई है या कमी होने वाली है। और फिर ये देखना पड़ेगा कि ईरान के पास मिसाइल्स का कितना बड़ा भंडार है। शुरू में तो ये माना जा रहा था कि लगभग जो जितना उनका भंडार है उसको मोस्टली डैमेज कर दिया गया है, उनके लॉन्चर्स को भी अटैक किया गया है। तो ईरान को भी ये देखना पड़ेगा कि अगर मिसाइल्स हैं भी तो क्या उनके लॉन्चर्स हैं, और अगर वो लॉन्च ही नहीं कर सकते मिसाइल और मतलब की, तो वो तो पत्थर के बराबर हो गई ना। तो अब ये हमारे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है, और कुछ सूत्रों का मानना यह है कि इजराइल ने भी शायद अंडर एस्टिमेट किया था, जो अनुमान लगाया था वो ठीक नहीं लगाया था कि ईरान की कितनी क्षमता है। इशू ये है कि ये कब तक ये कर सकते हैं दोनों साइड्स, और वहां पर मेरे ख्याल एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हम लोग अटकलें लगा सकते हैं, उससे ज्यादा मेरे ख्याल हमारे पास किसी के पास भी वो इंफॉर्मेशन नहीं है कि एग्जैक्टली कितने उनके भंडार हैं, कब तक वो इस चीज को कैरी आउट कर सकते हैं, बिकॉज वहां पर और उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और अगर अमेरिका बहादुर आ जाता है तो क्या फिर अमेरिका सिर्फ जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उन्हीं को टारगेट करेगा और बाकी चीजों को नहीं करेगा, या अमेरिका कुछ और भी ऐसे हमले करेगा जो ईरान की जो क्षमताएं हैं मिसाइल्स दागने की या ड्रोन्स की, या कुछ फैक्ट्रीज हैं जहां पर इन सबका निर्माण होता है, उनको भी टारगेट करेगा, जो शायद अपने तय इजराइल करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे ख्याल इस पे बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। लेट अस सी हाउ दैट प्रोसीड्स। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH